सतनामी समाज को कौन कर रहा है बदनाम? ये सवाल उस दिन से उठ रहा है जब 10 तारीख को छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। एक ऐसी आगजनी जिसने पूरे तरह से सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। 100 सालों का जमीन का रिकॉर्ड जल गया। 100 से 200 गाड़ियां जला दी गई, एसपी कार्यालय फूंक दिए गए, कलेक्टर में तोड़फोड़ कर दी गई और इस तरह की ये जो घटना वाकई से अगर एक बलवा कहा जाए तो ये कहने में भी गुरेज नहीं है। और इस घटना ने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ को दहला के रख दिया बल्कि राजनीति भी चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप के बीच पीस रहा सतनामी समाज, जो खुद अपने लिए यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहा है, उन दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहा है जिन्होंने उनके आस्था के प्रतीक जैद खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन क्या हो रहा है देखिए, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी घटना होती है, पहले से एसपी और कलेक्टर को इस बात की जानकारी दे दी जाती है कि भाई 10 जून को हमारी ओर से यहाँ पर एक आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस दिन कलेक्टर एसपी नदारत रहते हैं, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, लेकिन इंटेलिजेंट जो है उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जाती। अब सवाल ये हो रहा है, यहाँ पर बदनाम करने की बात हम कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर यहाँ पर हमलावर है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा इसलिए मिल गया क्योंकि जिस तरह से सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक जो बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही है, लगातार शायद सरकार उससे घिर रहे हैं और कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस पूरे घटना को लेकर सवालों के घेरे में, संदेह के घेरे में आए कांग्रेस के दिग्गज नेता, तो वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी के कई दिग्गजों पर भी यहां पर सवाल उठाए गए हैं, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं पर। बता दें कि पूर्व में मंत्री रह चुके सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरु माने जाने वाले गुरु रुद्र कुमार खुद इस साजिश के शिकार हुए। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि भाई ये जो घटना घटित हुई उसमें कहीं ना कहीं गुरु रुद्र कुमार की गलती थी। दूसरी बड़ी बात यह भी बता दूं कि इसी समाज से यानी सतनामी समाज के ही गुरु खुशवंत साहब भी वर्तमान में बीजेपी सरकार में विधायक हैं आरंग से, और वो भी सतनामी समाज के जाने माने गुरु माने जाते हैं। अब गुरुओं के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगने लगे हैं। बीजेपी जहां पर कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, देवेंद्र यादव की बात कर ले, गुरु रुद्र कुमार की बात कर ले, या फिर कविता प्राण लहरे की बात कर ले जो खुद सतनामी समाज से आती है और विधायक हैं ये, इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इस पूरी घटना में जिस तरह से और हिंसक बनाने के लिए इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देवेंद्र यादव ने चैलेंज भी कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की ये पूरी नाकामी है, बीजेपी की साजिश है। और इस बीच सवाल फिर से यही उठता है कि आखिर कौन कर रहा है सतनामी समाज को बदनाम? आपको क्या लगता है मयंक, जिस तरह से यहाँ पर यह घटना घटित हुई, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले धब्बे की जैसे है, और शायद ऐसी घटना मुझे नहीं लगता कि देश में भी कभी ऐसी हुई होगी जब सरकारी संपत्तियों को बेधड़क इतने आसानी से यहाँ पर आग लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती, किसी भी तरह से इन्हें रोकने की व्यवस्था नहीं होती। और तो और आगजनी को बुझाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो सवालों के घेरे में आते हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर, दोनों ही पार्टियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन वाकई आप इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार कौन, किसको समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों ही सूरतों में बदनाम तो सतनामी समाज हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जिस तरह से शांति का टापू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई तासीर नहीं रही है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हुए, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि भाई जिला मुख्यालय के जो मुख्य कार्यालय हैं, चाहे कलेक्टर दफ्तर हो, एसपी दफ्तर हो या फिर तहसील दफ्तर हो, तीनों प्रमुख कार्यालयों को तोड़फोड़ करके आगजनी के हवाले कर दिया गया। पूरे शहर में उपद्रवी जो है वो आतंक मचाते रहे, 2 घंटे 3 घंटे तक सैकड़ों गाड़ियां जला दी जाती है और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त हो जाता है। ये अपने आप में एक बुरी तरह से शर्मनाक घटना है और छत्तीसगढ़ बनने के बाद से मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं अब तक हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस चीजों को लेकर बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जब ये धरना हो रहा है, धरना के पहले जो है पूरी तरह से जो इंटेलिजेंस होता है कि धरने देने के पहले अनुमति होती है कि कितने लोग इस धरने में पहुंचे होंगे, कहाँ से लोग शामिल होंगे, ये सारी सूची होती है। एक छोटे से धरना देने के पहले भी अनुमति ली जाती है प्रशासन की, और प्रशासन ने अनुमति दी थी। जब अनुमति दी गई तो उस मैदान में जहाँ पर धरना स्थल था वहां पर कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग पहुंचे, कौन कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी, क्योंकि धरना प्रदर्शन चलने के बाद लंबे समय तक भाषणबाजी का दौर चला है और उस दरमियान भी काफी समय था। बलौदाबाजार से राजधानी रायपुर और जो आसपास के इलाके दूर नहीं है, चंदखुरी तो बमुश्किल
40-45 किलोमीटर दूर में है, और ऐसी स्थिति पे रिजर्व फोर्स को तैनाती की जानी चाहिए जब इतनी बड़े पैमाने पर जो लोग पहुंच रहे हैं, प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मसला संवेदनशील हो चुका है, सबको पता था, और तो और जो समाज की ओर से लगातार जिस तरह की मांग की जा रही थी, क्योंकि भाई ये जो मसला था बेहद संवेदनशील मसला था, इसको जो प्रशासन को काफी संवेदनशीलता के साथ निपटाना था और समाज के प्रमुखों को बुला के पहले बातचीत करनी थी। और दूसरी बात है, जब न्यायिक जांच की मांग कर रही थी समाज की ओर से, तो समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो राज्य सरकार की ओर से न्यायिक जांच का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन ये सूचना उनको नहीं मिल पाई। और तो और उसी दिन ऐलान किया गया जिस दिन जब ये धरना होता है, तो ये जानकारी मिल नहीं पाती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन गिव जैसी चीजें हैं वो दिखी है। दूसरी ओर लायन ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ा फेलवर है, इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल रहा है। और जब घटना के बाद जब पूरी तरह से जब भीड़ आक्रामक होकर जब पहुंचती है, जो पूरी बैरिकेड को तोड़ा जाता है, उस दरमियान भी रिजर्व फोर्स ना होना, ऐसे समय पे जब छोटे छोटे प्रदर्शन रायपुर पे होते हैं, हमने देखा है, काफी करीब से कवरेज किया है। राजधानी पे जब ऐसे राजधानी में ऐसे कुछ प्रदर्शन होते हैं, चाहे विधानसभा घेराव हो या फिर पीएससी मसले या फिर किसी शिक्षा कर्मी का प्रदर्शन हो, तब भी ऐसी पूरी तैयारी होती है। बड़े पैमाने पर रिजर्व फोर्स तैनात होता है, अगर बैरिकेडिंग होती है तो उसके बाद भी अगली बैरिकेडिंग की जाती है। सीएम हाउस जो संवेदनशील इलाका होता है उसे पूरी तरह से घेराबंदी कर दी जाती है। तब जिला में अगर प्रदर्शन हो रहा था, जिला का मुख्य कार्यालय कलेक्टर दफ्तर है, जिला में वही मुख्य कार्यालय होता है, और उस कार्यालय को सेफ्टी करने के लिए कोई ऐसे कुछ घेराबंदी नहीं की गई। सबसे बड़ा बात है, रिजर्व फोर्स की तैनाती वहां नहीं की गई। और तो प्रशासन की ओर से जो जांच की जा रही थी, जांच की ओर से अगर समाज के लोग असंतुष्ट थे तो उनको बुलाकर जो संवेदनशीलता से बातचीत की जानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता ये घटना इतनी इतनी बड़ी हो पाती, इतनी बड़ी घटना हो पाती अगर सही समय पर उनसे बातचीत की जाती। दूसरी ओर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है वो अलग बात है, क्योंकि सरकार की ओर से जब अधिकृत जो है मंत्रिमंडल की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद जो बयान दिया जाता है उसमें भी ये बात निकल कर आती है कि इस जो प्रदर्शन में कांग्रेसी नेता क्या कर रहे थे। तो जब प्रदर्शन हो रहा था उस दरमियान जो इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस के लोग मौजूद थे, उनको नहीं दिखा कि वहां पर जो है कांग्रेस के नेता मंत्री मौजूद हैं। और तो ये बात भी निकल कर आई कि उस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए करीब 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। जब 15,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था की गई थी, ये जानकारी जब प्रशासन के पास पहुंची तो उस लिहाज से रिजर्व फोर्स की तैनाती कर रही थी, केवल 500 लोगों का बल वहां तैनात किया गया था और 15,000 लोग वहां पर पहुंचे थे। तो 15,000 लोगों के लिए 500 बल का तैनाती करना, उसी से समझ में आता है कि प्रशासन का फेलवर कितना बड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अब घटना के बाद जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो चीजें और बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस ने एक और जांच समिति बनाकर ऐलान कर दिया। जांच समिति जब पहुंचेगी मौके पर तो और भी कई तरह के खुलासे होंगे। उसके पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं, वहीं जो है सरकार के मंत्री जो है कांग्रेस पर आरोप लगाते दिख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन पे जो है देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस नेता है, उनका क्या काम था। तो भाई नाम लेके अगर आरोप लगेंगे तो दूसरी तरफ से भी आरोप का प्रत्यारोप होगा। आप आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसे समय में मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से दोनों ही ओर से बचा जाना चाहिए। अगर आप सरकार में रहते हुए ऐसा आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका प्रतिरोध मिलेगा। और जब समाज की इतनी बड़ी नाराजगी दिख रही है, जब सीधे तौर पर समाज का गुस्सा दिख रहा है, और चूंकि कांग्रेस तो विपक्ष में है और कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते वो जांच समिति बनाएगी, निश्चित तौर पर बनाती रहेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब इस तरह की घटना होती है तो विपक्ष में रहने वाली जो कोई भी पार्टी हो वो जो है इस तरह की घटनाओं में पहुंचती है, साक्ष्य जाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप सत्ता सरकार पर रहते हुए लगातार आप बयानबाजी कर रहे हैं, एक बार दो बार नहीं, लगातार सरकार की ओर से बयानबाजी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं समाज में ये गलत मैसेज जाएगा और आने वाले समय पे इसका और प्रतिरूप देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक पहल बहुत अच्छी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास पे सतनामी समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर शांति वार्ता की बात कही गई है। ये पहल निश्चित तौर पर सार्थक लगती है पूजा, और लगता है कि अब ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि खुद जो सतनामी समाज है उनके प्रमुख गुरु जो गुरु घासीदास बाबा है, उन्होंने मन के एक समान, यानी सभी व्यक्ति एक समान है, शांति और अहिंसा का जो संदेश देते दिखते हैं। तो ये हमने देखा है कि सतनामी समाज हमेशा से शांति का जो है प्रचार करते दिखा है। और तो और गिरौदपुरी मेले में भी हमेशा इतना बड़ा आयोजन होता है, प्रदेश भर के हजारों लोग आते हैं, वहां पूरी व्यवस्था से कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई है। बिल्कुल, और खुद सतनामी समाज इस बात से काफी आहत हुआ है, क्योंकि वैसे भी ये जो समाज के लोग हैं काफी शांति प्रिय है, अपने से अपना मतलब रखने वाले ये लोग हैं, और गुरु घासीदास बाबा के दिखाए मार्ग पर ये चलने की बात करते हैं और चलते भी हैं। लेकिन अगर इतने बड़े बलवे का हम बलवा इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये आगजनी की घटना हुई और इस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ हुए, 200 गाड़ियां जला दी गई, ये कोई छोटी मोटी घटना तो बिल्कुल इसे नहीं कहा जा सकता। वो खुद इस बात से लेकर दुखी हैं और कड़ी निंदा कर रहे हैं समाज के लोग कि भाई हमारी ओर से ऐसा
ऐसा नहीं किया गया है। और वाकई इतने बड़े आरोपों का बोझ आखिर वो समाज कैसे झेल सकता है, जो खुद इस पूरे घटनाक्रम की निंदा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं और कोई बेकसूर के ऊपर अगर आरोप लगता है तो रातों की नींद उनकी उड़ जाती है कि भाई हम ये गलती नहीं किए हैं, फिर भी हमारे ऊपर इस तरह के आरोप कैसे लग रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करना, और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होने की बात वैसे भी यहाँ पर सत्ता सरकार कर ही रही है। लेकिन इस पूरे मसले के बीच लगातार ये बात निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर कौन है सतनामी समाज के इस आंदोलन में छुपे हुए वो असामाजिक तत्व जो एक समाज विशेष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं और इनके जवाब जब तक नहीं मिल जाते छत्तीसगढ़ तक लगातार प्रमुखता से इस बात को उठाता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और लगातार सतनामी समाज इससे आहत हो रहे हैं। और वो जो है उनकी आवाज हम यहाँ पर बनेंगे, और जो भी उनकी समस्याएं हैं और जो भी पल पल की अपडेट रहेगी और जो भी दोषी होगा इस पूरे घटनाक्रम में, वो पूरी जानकारी हम जब तक ये पूरा मसला शांत नहीं हो जाता उस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो साथियों, इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है, क्या वाकई सतनामी समाज को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों सतनामी समाज को बदनाम किए जाने की ये साजिश रची गई, क्यों सतनामी समाज को बदनाम किया जा रहा है? सवाल तमाम है, इन सवालों के जवाब आपके पास क्या है और आप क्या राय रखते हैं वो भी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और साथियों, आपके सहयोग से हम बहुत जल्द 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर से हम ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको, अगर आपका ये अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपका एक परिवार है और आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें प्रमुखता से दिखाना हमारा कर्तव्य भी है, और हम लगातार कोशिश भी करते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं सबसे पहले आपका ये परिवार उस समस्याओं को आवाज बनकर, आपकी आवाज बनकर यहाँ सरकार तक पहुंचने आने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका परिवार ऐसी मजबूत बना रहे, हमारे जो संबंध है वो ऐसे ही मजबूत बने रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 1 लाख तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाइए। जय जोहार, नमस्कार।